बकवास। अगर इसे मानते हैं तो मतलब ये निकलता है कि हमें माफ करने चाहिए और अंत में मर जाना चाहिए। मैं बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए फॉस्टर। हाँ, और ये बाइबल मुझे ऐसा ज्ञान दे रही है तो मुझे जैसे नहीं पढ़ना चाहिए। हे महान ज्ञानी डॉक्टर जॉन फॉस्टर, अपने ज्ञान को अपने अंजाम तक पहुंचाओ। तुम बाइबल पढ़ो, जो सवाल चाहते हो उसे प्राप्त करो। जिस विज्ञान को तुमने डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की उपाधि प्राप्त की है उसके भविष्यवक्ता बनो। उस सर्वोपरि ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित करो जहाँ से सभी कलाओं के रास्ते निकलते हैं। तुम्हें अरस्तु को पढ़ना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह बहस करना पड़ता है। माना अच्छा बोलने के लिए लॉजिक का होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए ज्यादा किताबों का पढ़ना जरूरी नहीं। हाँ, इतना जरूरी है कि तुम उस विषय को जानते बनो जिस पर तुम्हें ध्यान देना है। अच्छी तरह बोलने भर से कोई बड़ा स्थान हासिल नहीं किया जा सकता। फाउस्टस का ज्ञान कुछ और जानने में परफेक्ट है। मुझे मेडिसिन पढ़ना चाहिए। जब फॉस्फी छूटती है तो मेडिसिन शुरू होता है। मेडिसिन पढ़ोगे? हाँ फॉस्टस, मेडिसिन पढ़ो। याद रखो तुम्हारे उद्देश्य वचन है, नृत्य वचन है। तुमको ऐसा इलाज करो जो तुम्हें अमर कर दे। वैसे भी ईश्वर ने जन कल्याण के लिए ही प्रत्येक प्राणी मात्र को रखा है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करो डॉक्टर, अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। मैं मेडिसिन पढ़ूंगा। इसका टारगेट है हेल्थ। बनकर सोना गा सकते हो फॉस्टस, सोना। डॉक्टर जॉन फॉस्टर, तुम मुझे ये बताओ, ये शब्द पहले नहीं कर चुके, तुमने ये उद्देश्य पा लिया है। नहीं बीमारियों के इलाज की फॉर्मूले तुमने जान किया है। कि दुनिया महामारी से बची है, तुमने हजारों लोगों को पूछा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद तुम हो कौन? मैं पूछता हूँ, इतना सब कुछ करेगा तुम हो कौन? एक आदमी आम आदमी नहीं हो। आदमी को मर्द प्रदान करने से तुम प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम मरे हुए लोगों को दोबारा जीवन दे सकते हो? हाँ, अगर दे सकते हो तो तुम महान हो, भगवान। नहीं तो एक आम आदमी। क्या संभव है? ये संभव है। कैसे? काले जादू की अलौकिक शक्ति प्राप्त करके प्रत्यात्माओं को बुलाने की तरफ का फॉस्टर, जिसने इस व्यक्ति को साधा है उसे प्रसन्नता, महानता और असीम शक्तियों के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब विश्व की तमाम मृत आत्माएं तुम्हारे वश में होंगी। उनकी मदद से तुम हर काम में हटा सकते हो। काले करने वाले लोगों को चुटकियों में हटा सकते हो, तूफान उठा सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो फॉस्टर, जहाँ तक तुम्हारी सोच जाती है। काले तत्व का ज्ञाता सब ईश्वर के समान हो जाता है। नहीं, काले तत्व का ज्ञाता ईश्वर के समान नहीं बल्कि शैतान के समान हो जाता है। तुम अपनी आत्मा को शराब ढकेलो, मत ढकेलो। सब लोग डॉक्टर, सब तो सही, लेकिन कैसे? काले तत्व ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर जादू ही कर दिया। मैं इस काले तत्व पर देख सकूंगा। हाँ जाओ मेरे फ्रेंड और जस्ट पुलिस काम में देना, उसे कहना कि मुझसे आगे मिले। जी मैं जरूर करूँगा। हाँ, तो बोल दे इस काम में मेरी मदद कर सकता है। मैं बोल दे इसकी मदद से महान शक्ति हासिल करने का सपना आसानी से पूरा कर सकता है। और वो भी है जरूर मुझे सही रास्ता दिखाएगा। हाँ, फॉस्टस से पुस्तक का भी शब्द है, इसे दूर रखो। फॉस्टस से तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। तुम पर ईश्वर ने कहा कर देगा फॉस्टस। मत पढ़ो। नहीं फॉस्टस नहीं, इस जादू किताब को पढ़ते रहो। प्रकृति के सारे खजानों को तुम्हारे कदमों में लाने की क्षमता सिर्फ इसी किताब में है। इस कला का अध्ययन करो और धरती पर वो बन जाओ जो आसमान में हो। Become the lord of this whole universe. मैं इतना शक्तिशाली बन सकता हूँ? क्या मेरे अधीन आत्माएं मुझे वो सब कुछ लाकर दे सकती जो मैं चाहता हूँ? अगर हाँ, मैं आत्माओं से कहूँगा कि वो गहरे समुद्र से मेरे लिए चमकते मोती लेकर आए। उनसे मैं अमेरिका, रूस, चीन, जापान सभी के ठिकाने की खोज करवाऊंगा। सबकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेरे कब्जे में होगी। तब
तब दुनिया भर की तमाम महाशक्तियां मुझसे दया की भीख मांगेंगी। हाँ, मैं ब्रह्मांड पर राज करूंगा। ठहरो डॉक्टर, ठहरो। तुम विनाश की ओर जा रहे हो डॉक्टर। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सृजन है, विनाश नहीं। वो देखो तेरी वेलकम फ्रेंड, वेलकम। मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हुक्म करें डॉक्टर, मैं जरूर कोशिश करूंगा। मित्र, मैंने आपसे इंस्पायर होकर काले रंग की कला सीखने का फैसला किया। मैं सिर्फ आपके शब्दों से इंप्रेस नहीं हूँ मित्र, बल्कि इसमें मेरी इमेजिनेशन भी जुड़ी है। मेरा दिमाग ब्लैक मैजिक के अलावा कुछ नहीं सोचता। बॉस भी बेकार है। ऐसी उन लोगों के लिए है जो कम ज्ञान रखते हैं और डिग्निटी का विज्ञान है। काश आप इस काले रंग को सिद्ध करने में मेरी सहायता करें। हॉस्टल, तंत्र विद्या की ये पुस्तकें आपका ज्ञान और हमारा अनुभव आपको पूरी दुनिया का सरताज बना देंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सारी आत्माएं हमारी सेवा करेंगी। ये हमारे साथ ऐसे चलेंगी जैसे चक्रवर्ती सम्राट के साथ उसकी अथाह सेना चलती है। ये शेर की तरह हमारी रक्षा करेंगी। ये सुंदर अविवाहित युवतियों की तरह अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करेंगी। और ये सौंदर्य विनाश की सौंदर्य मूर्ति प्रेम की देवी से रिश्ता होगा। ये आत्माएं हमारे लिए दुनिया का हर खजाना ढूंढ कर लाएंगी। और ये तभी संभव है यदि आप अपनी अर्जित ज्ञान की बल पे और अपने संकल्प पे अडिग रहो। मेरा इरादा पक्का है दोस्त, अब कोई संदेह नहीं। आशा की इस किरण ने मुझे खुश कर दिया। मोदियस, अब तुम जाओ और मेरे सामने कुछ तात्विक प्रयोग करो। उसके बाद मैं पेड़ों के झुंडों में जाकर आत्माओं को बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आज ही अपनी पसंद की वृक्षों में जाओ और इस किताब में जो भी तंत्र यंत्र की क्रियाएं हैं, इस बातचीत के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगा। जब ये सारी क्रियाएं समझ लोगे तब इसके प्रयत्न से जादू के प्रयोग कर सकोगे। चलो।
तुम्हारे ये लिबास बहुत डरावना है। वैसे भी शैतान को हमेशा सही का रवाना होना चाहिए। हाँ। काले चंद्र की इस किताब में कुछ बात तो जरूर है। अब इस फीस की आत्मा मेरे गुलाने पर आ रही है, वो मेरी बातें मान रहा है। ये मेरे मंत्रों और मेरी शक्ति का ही कमाल है। अब तुम एक सफल जादूगर बन गए हो फास्टस। मैं फीस का आदेश दे सकता हूँ और अपने तमाम विचारों को अंजाम दे सकता हूँ। अब फास्टस, प्लीज तुम्हें जीवन भर मेरा सेवक बनकर रहना होगा। तुम्हें मेरे सभी इच्छाओं की पूर्ति करना होगा। मेरे हर एक आदेश को मानना होगा। वो आदेश चाहे चंद्रमा को आकाश से धरती पर गिराने का हो या समस्त धरती को जलमग्न करने का। मैं के राजा मोहन लूसीफर का सेवक हूँ। उनकी आज्ञा के बिना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लूसीफर ने तुम्हें आनी भेजा? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया। मेरे मंत्रों की शक्ति ने तुम्हें आनी बुलाया? हाँ, ये भी एक कारण रहा है और ये सिर्फ एक घटना है। असल बात तो ये है फास्टस कि जब भी कोई ईश्वर के नाम को तोड़ता मरोड़ता है, उसकी सत्ता को मानने से इनकार कर देता है, धार्मिक पुस्तकों का परित्याग करता है फास्टस, तभी हमारी उपस्थिति के लिए स्थान बनता है और उसकी सुंदर आत्मा पाने के लालच में हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। हम उस तब तक नहीं पहुँचते जब तक वो उन तरीकों को नहीं अपनाता जो उसे नारकीय दंड दिलवा। नारकीय दंड जैसे शब्द मुझे नहीं डराते प्लीज। मैं बिल्कुल वैसे हूँ जैसे हमारे पुराने फिलॉसफर्स। उनका इन बातों पर कोई खास विश्वास नहीं था और ना ही ऐसे विश्वास मेरे ध्यान में लाने की। हाँ, तो मुझे लूसीफर के बारे में कुछ बताओ। वो कैसा है, कहाँ रहता है? लूसीफर सभी बुरी आत्माओं के स्वामी है फास्टस। लूसीफर नहीं, कभी एक देवदूत था। हाँ फास्टस, वो एक देवदूत। ईश्वर उससे बड़ा प्रेम करते। अरे भाई क्यों ना करते, उनकी बनाई सुंदरतम कृति था वो। उस जैसा रूप और गुण ईश्वर ने किसी और को नहीं दिया। फिर ऐसा क्या हुआ? शैतानों का राजा बन गया। अहंकार फास्टस, उसे अपने रूप और गुण पर अहंकार हो गया। वो बहुत घमंडी, महत्वाकांक्षी, गर्वीला, अहंकारी हो गया। अब वो ईश्वर की सेवा में नहीं रहना चाहता, बल्कि ईश्वर को अपना सेवादार बनाना चाहता।